क्या आपने कभी कोई गलत रास्ता लिया है और महसूस किया है कि उसे आपने नहीं चुना? जहां नहीं मुड़ना था वहां मुड़ने की वह अकथनीय इच्छा, वह एहसास की सड़क आपको रास्ता दिखा रही है, न कि आप उसे। लोग इसे गलती कहते हैं, ध्यान की कमी, लेकिन सच्चाई एक बहुत पुरानी फुसफुसाहट है। ये किसी जगह की भूख है जो अपने अगले मेहमान को बुला रही है। इस कहानी में आप सिर्फ एक ऐसे जोड़े के बारे में नहीं सुनेंगे जो खो गया। आप समझेंगे कि क्यों कुछ रास्ते आपको अपनी ओर खींचते हुए लगते हैं, और अंत में आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा खतरा मंजिल पर आपका इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुद रास्ता है जिसने तय कर लिया है कि आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। क्या आप मानते हैं कि सफर सिर्फ दो बिंदुओं के बीच का एक रास्ता है? अलेजांद्रो और किटी के लिए, जो पेशे और आत्मा से मरहम लगाने वाले थे, इसका मतलब बस इतना ही होना चाहिए था। किटी के दादाजी से मिलने के लिए एक दूरस्थ प्रांत की यात्रा, उनकी चेतना इसी पर केंद्रित थी, एक साधारण पारिवारिक पुनर्मिलन की धारणा पर। कार सड़क पर फिसल रही थी, डामर का एक फीता जो हर किलोमीटर के साथ घने पुराने होते जा रहे वनस्पतियों को काट रहा था। बाहरी दुनिया घुलती हुई लग रही थी, जिसकी जगह एक हरी और खामोश भनभनाहट ने ले ली थी। लेकिन ब्रह्मांड की क्रियाशील शक्ति आपकी चाहत का जवाब नहीं देती, यह उसका जवाब देती है जो आप हैं, और वे अपने उस हिस्से की खोज करने वाले थे जिसके अस्तित्व की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इंजन ने खांसा, एक बार, दो बार, और फिर खामोशी। एक ऐसी गहरी खामोशी जिसमें मानो एक वजन था जो कार को चारों तरफ से दबा रहा था। सड़क, जो पहले एक वादा थी, अब एक बंद गली थी। वे सिर्फ रुके नहीं थे, वे होने की एक नई अवस्था में फंस गए थे। जंगल में पैदल चलने का फैसला कोई विकल्प नहीं था, यह एक मजबूर चयन था। जंगल के अंदर हर कदम उनकी अपनी आंतरिक दुनिया में एक कदम था, एक ऐसी जगह जो और ज्यादा भ्रामक और डरावनी होती जा रही थी। पेड़ उनके ऊपर एक विशाल जानवर की पसलियों की तरह बंद हो गए, और सूरज की रोशनी उन टुकड़ों में बिखर गई जो मुश्किल से जमीन को छूते थे। नक्शे बेकार हो गए, सिर्फ कागज के टुकड़े जिन पर बनी लकीरें उस तरल हकीकत में किसी चीज से मेल नहीं खाती थीं। उनकी अपनी कल्पना, जो कभी उपचार का एक साधन थी, अब उनके खिलाफ हो गई थी। पेड़ों के तनों में चेहरे बना रही थी, पत्तियों की सरसराहट में उनके नाम फुसफुसा रही थी। एहसास ही कुंजी है, और जो एहसास उन पर हावी हो रहा था वह था देखे जाने का, एक अदृश्य बुद्धि द्वारा निर्देशित होने का। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक चेतना थी जो उन्हें परख रही थी, उनकी दिशा और उद्देश्य की भावना को खत्म कर रही थी। हर मोड़ जो जाना पहचाना लगता था, एक अपरिचित जगह की ओर ले जाता था। वे सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं खोए थे, बल्कि समय में, भ्रम के एक बढ़ते हुए सर्पिल में जो उन्हें और गहरे खींच रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक शहर। यह कोई राहत नहीं थी, यह एक सदमा था। यह क्षितिज पर नहीं उभरा, यह धुंध से एक ज्वलंत विचार की तरह प्रकट हुआ। घर टेढ़े मेढ़े और काले, ऐसे लग रहे थे जैसे लकड़ी और बुरे सपनों से तराशे गए हों। एक अप्राकृतिक शांति थी, उस तरह की खामोशी जो एक चीख के बाद आती है। कोई बच्चा खेल नहीं रहा था, कोई कुत्ता भौंक नहीं रहा था, सिर्फ उनके अपने दिलों की बेतहाशा धड़कन की आवाज। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? रीढ़ की हड्डी में वह सिहरन जो कहती है कि आपने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे आपको नहीं करना चाहिए था। ये वही था, 1000 गुना बढ़ा हुआ। हवा भारी थी, नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ मीठी और धात्विक। उन्होंने खाली खिड़कियों की आंखों को महसूस किया, हर एक अवलोकन का एक ब्लैक होल था। शहर एक सोए हुए जीव की तरह लग रहा था, और वे घुस बैठिए थे जिन्होंने उसकी नींद में खलल डाला था। मदद पाने की उनकी धारणा बिखर गई, जिसकी जगह इस भयानक निश्चितता ने ले ली कि उन्हें कुछ और भी बुरा मिला है। सच्चाई एक रहस्य उद्घाटन की तरह नहीं, बल्कि एक धीमे झर की तरह सामने आने लगी, एक साए की झलक जो इंसान के लिए बहुत तेजी से चल रही थी। एक घर के दरवाजे पर खुदा हुआ एक अजीब प्रतीक जो नुकीले दांतों और चमगादड़ के पंखों जैसा दिखता था। तभी उन्हें एहसास हुआ, किटी के दादाजी द्वारा सुनाई गई कहानियां, जिन्हें बच्चों को डराने के लिए लोक कथाएं माना जाता था,
उनके दिमाग में भर गईं। असवांग, पौराणिक आकार बदलने वाले जीव, रात के शिकारी। उन्हें कोई वीरान शहर नहीं मिला था। वे एक घोंसले में दाखिल हो गए थे। उस जगह की चेतना उसके शिकारियों की चेतना थी। एहसास ही कुंजी है, और अब एहसास शुद्ध आतंक का था। एक तीखी धुन जो उनके शरीर की हर कोशिका में कंपन कर रही थी। हर परछाई तड़पती हुई लग रही थी। हवा का हर झोंका एक भूखी फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। वे अब अलेजांद्रो और किटी मरहम लगाने वाले नहीं थे। उस अवस्था में तुम पहले से ही हो जिसे शहर उन्हें देखता था। शिकार, उन्होंने समझा, एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो खून जमा देती थी कि यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं थी। यात्रा रास्ते में जीवित रहने के बारे में थी। टूटी हुई कार, भ्रामक जंगल, सब कुछ एक तंत्र था, एक कीप जिसे उन्हें ठीक यहीं लाने के लिए डिजाइन किया गया था। क्रियाशील शक्ति ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। उसने एक ऐसी पुकार का जवाब दिया था जिससे वे अनजान थे। शहर जानता था कि वे आ रहे हैं। जाल बिछाया नहीं जा रहा था, यह पहले ही बंद हो चुका था। तुम पहले से ही हो जिससे तुम डरते हो। वे पहले से ही बुरे सपने के अंदर थे। सवाल अब यह नहीं था कि हम बाहर कैसे निकलें, बल्कि वे हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, और वही भयानक समझ एक दूसरे की आंखों में झलकी। जंगल तो सिर्फ प्रस्तावना थी, लेकिन यह तो सिर्फ सतह है। असली दहशत, उनकी आत्मा की परीक्षा, उन खामोश और भूखी गलियों के अंदर शुरू होने वाली थी। रात की खामोशी एक झटके में टूट गई। यह कोई जानवर नहीं था, यह तेजी और इरादे के साथ आया। पेड़ों के बीच से एक उर्वम उभरा, आधा इंसान आधा जानवर, जिसकी आंखें भूखी लाल चमक रही थीं। चेतना अब डर से बदलकर अस्तित्व की लड़ाई में बदल गई थी। अलेजांद्रो और किटी सिर्फ मरहम लगाने वाले नहीं थे, वे संतुलन के रखवाले थे। उनकी क्रियाशील शक्ति सिर्फ जड़ी बूटियों में नहीं, बल्कि इरादे की शुद्धता में निहित थी। उन्होंने अपने थैलों से पवित्र तेलों और नुकीले लकड़ी के औजारों को निकाला। उनके हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के काम कर रहे थे। असवांग ने हमला किया, एक चीख के साथ जो इंसानियत को चीर देती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाए रखी, एक शांत केंद्र के रूप में उस हिंसक तूफान के बीच। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह इच्छा शक्ति का टकराव था। उन्होंने उस प्राणी के सार पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी पीड़ा और क्रोध पर, और उसे शुद्ध करने वाले मंत्रों से जवाब दिया। मखलूक लड़खड़ाया, उसका रूप मुड़ने लगा, जैसे कोई बुरा सपना जागने पर बिखर रहा हो। उन्होंने उसे हरा दिया था, लेकिन जीत का कोई एहसास नहीं था। हवा में जली हुई त्वचा और खट्टे डर की गंध भर गई थी। प्राणी का शरीर काला पड़ गया और राख में बदल गया, जो उनके पैरों पर बिखर गई। इस बात का एक भयानक सबूत कि वे किसके खिलाफ हैं। वे कांप रहे थे, एड्रेनालाइन और आतंक के मिश्रण से। अब जंगल सिर्फ भ्रामक नहीं था, यह जानलेवा था। उन्हें शरण की जरूरत थी, एक ऐसी जगह जहां वे एक पल के लिए अपनी सांस रोक सकें। और जैसे ही उनकी चेतना ने इस जरूरत का चयन किया, क्यास के बीच से उन्होंने उसे देखा। दूरी पर एक रोशनी, एक बड़ा घर, जंगल के बीच में अजीब तरह से टिका हुआ। यह एक माया की तरह लग रहा था, एक वादा। लेकिन क्या यह एक सुरक्षित बंदरगाह था, या एक और बड़े जाल का लालच? आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह से थके हुए होते हैं तो उम्मीद कैसी लगती है ना? यह आपको अंधा बना सकती है, आपको उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है जिन्हें आप अन्यथा देखेंगे। वे सावधानी से घर के पास पहुंचे, उनका हर कदम नापतुल्ला था। दरवाजा उनके दस्तक देने से पहले ही खुल गया। एक बुजुर्ग जोड़ा, जिनकी मुस्कान उनके झुर्रीदार चेहरों पर गहरी थी, दहलीज पर खड़ा था। अंदर आ जाओ बच्चों, महिला ने कहा। उसकी आवाज शहद और छाया का मिश्रण थी। तुम खोए हुए और थके हुए लग रहे हो। उन्होंने अपना परिचय लोलो बॉबी और लोला लॉरेन के रूप में दिया। उनका स्वागत बहुत ज्यादा आदर्श था, गर्म खाना, मुलायम कुर्सियां, दयालु शब्द। लेकिन उनकी आंखों में उनकी मुस्कान से मेल नहीं खाती थी। एक शिकारी की सतर्कता थी, एक आकलन करने वाली नजर जो उनकी आत्मा के अंदर तक देखती थी। अलेजांद्रो और किटी अपनी बढ़ी हुई संवेदनशीलता के साथ
इस विसंगति को महसूस कर सकते थे। उनकी कल्पना ने उन्हें प्रस्तुत की गई वास्तविकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये दयालुता एक मुखौटे की तरह महसूस हुई जो नीचे कुछ और ठंडा छिपा रही थी। उन्हें एक कमरा दिया गया, साफ सुथरा और व्यवस्थित, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे यह एक मंच हो। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। उन्होंने छोटी अजीब चीजों पर ध्यान दिया। एक भारी कालीन के नीचे फर्श पर खरोंचें, स्टू की खुशबू के नीचे एक हल्की धात्विक गंध। जिस तरह से बुजुर्ग जोड़ा एक दूसरे के वाक्यों को अप्राकृतिक सटीकता के साथ पूरा करता था। एहसास ही कुंजी है, और यहाँ एहसास गलत था। उन्हें लगा कि उन्हें देखा जा रहा है, सिर्फ जोड़े द्वारा नहीं बल्कि घर द्वारा ही। दीवारों में एक जागरूकता थी, एक इंतजार। हवा इंतजार से भारी थी, जैसे नाटक का अगला अंक शुरू होने वाला हो। वे मेहमान नहीं थे, वे प्रतिभागी थे, एक ऐसे खेल में जिसके नियम वे नहीं जानते थे। हर चरमराती हुई फर्श की आवाज, हवा का हर झोंका एक फुसफुसाहट जैसा लगता था, जो उन्हें उनके आसपास की झूठी सुरक्षा की याद दिलाता था। वे बिस्तर पर लेटे थे, सोने में असमर्थ। राहत की शुरुआती भावना गहरे संदेह में बदल गई थी। उनकी आंतरिक दुनिया संदेह और डर का एक तूफान थी। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में हुई मुठभेड़ शायद बेतरतीब नहीं थी। क्या यह एक परीक्षा थी जिसे उन्होंने पास कर लिया था? क्या उन्हें जानबूझकर इस घर में लाया गया था? उनका बचना कोई पलायन नहीं था, यह एक निमंत्रण था। सुरक्षा की धारणा एक झूठ था जो उन्होंने खुद से कहा था, और सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल थी। उन्हें लगा कि उन्होंने बाहर के राक्षसों से पनाह पा ली है, लेकिन यहाँ वह है जो सब कुछ बदल देता है। क्या होगा अगर असली राक्षस वे थे जिन्होंने आपको आग के पास बैठने की पेशकश की? वे अब फंसे हुए महसूस नहीं कर रहे थे, उन्हें चुना हुआ महसूस हो रहा था, और यह एहसास कहीं ज्यादा डरावना था। संदेह एक धीमी आग की तरह था जो धीरे धीरे उनके अंदर सुलग रहा था। यह छोटी छोटी बातों में था। जब लोला लॉरेन अपने होठों पर जीभ फेरती थी तो उसकी जीभ थोड़ी ज्यादा लंबी लगती थी। आग की रोशनी में लोलो बॉबी की परछाई अजीब तरह से हिलती थी। अलेजांद्रो और किटी ने अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों का इस्तेमाल किया। उनकी आंतरिक दुनिया बाहरी धोखे को दर्शा रही थी। उन्हें सबूत की जरूरत नहीं थी, उनका एहसास ही कुंजी थी। यह वह क्षण है जब आपकी सबसे बुरी धारणा एक भयानक तथ्य में बदल जाती है। आप सबूत खोजना बंद कर देते हैं और भागने का रास्ता तलाशने लगते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के एक समझौता हुआ। हम अकेले नहीं हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं। घर की आरामदायक चुप्पी अब एक शिकारी के धैर्य की तरह महसूस हो रही थी, जो सही पल का इंतजार कर रहा था। और फिर दिखावा खत्म हो गया। लोलो बॉबी और लोला लॉरेन ने उनका सामना किया, आक्रामकता से नहीं बल्कि एक डरावनी शांति के साथ। तुम जानते हो, है ना? लोला लॉरेन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब शहद जैसी नहीं बल्कि रेशम पर फिसलते चाकू जैसी थी। उनके चेहरे सूक्ष्म रूप से बदल गए। उनकी आंखें मंद मंद चमकने लगीं। उन्होंने खुलासा किया कि वे क्या हैं। उन्होंने समझाया कि यह शहर उनका डोमेन है, एक ऐसी जगह जहां उनकी तरह के लोग मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने अपने बीच फैल रही एक बीमारी के बारे में बात की, कुछ ऐसा जिसे उनकी अपनी शक्तियां ठीक नहीं कर सकती थीं। उन्होंने जंगल में असवांग को हराते हुए अलेजांद्रो और किटी की शक्ति देखी थी। यह कोई आकस्मिक स्वागत नहीं था, यह एक सोचा समझा चयन था। वे मेजबान नहीं थे, वे भर्ती करने वाले थे। बुजुर्ग जोड़े ने मदद नहीं मांगी, उन्होंने उनकी क्षमताओं का सबूत मांगा। लोलो बॉबी की उंगलियों के एक झटके के साथ घर जीवंत हो उठा। दरवाजे उड़कर खुल गए। परछाइयों से और ज्यादा असवांग उभरे, जंगल वाले से ज्यादा तेज और मजबूत। वे फंस गए थे, घर एक अखाड़ा था। यह उनकी क्रियाशील शक्ति की असली परीक्षा थी। शुरुआती स्वागत एक क्रूर साक्षात्कार का सिर्फ पहला चरण था। उनकी अवस्था फिर से बदल गई थी, संदिग्ध मेहमानों से ग्लेडिएटर्स में। आप उस पल को जानते हैं जब खेल के नियम अचानक बदल जाते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आप शुरू से ही एक अलग खेल खेल रहे थे। अलेजांद्रो और किटी के लिए खेल का मैदान अब उनका पिंजरा था और दर्शक ही उनके जल्लाद थे। लड़ाई अराजक और हताश करने वाली थी। अलेजांद्रो और किटी संख्या में कम थे,
वे सिर्फ राक्षसों से नहीं लड़ रहे थे, वे एक नियंत्रित वातावरण में लड़ रहे थे, अपने बंधकों द्वारा देखे जा रहे थे। उन्हें अपनी कल्पना का उपयोग सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मात देने के लिए करना था। उन्होंने घर के लेआउट का अपने लाभ के लिए उपयोग किया, बाधाएं पैदा की, दरवाजे के फ्रेम पर पवित्र जल का उपयोग किया, रोजमर्रा की वस्तुओं को अपनी उपचार ऊर्जा से युक्त हथियारों में बदल दिया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि उनकी शक्ति सिर्फ रक्षा के बारे में नहीं थी, यह नियंत्रण और लचीलेपन के बारे में थी। लोलो बॉबी और लोला लोरेन ठंडी, विश्लेषणात्मक रुचि के साथ देख रहे थे, जैसे वैज्ञानिक चूहों को भूल भुलैया में दौड़ते हुए देख रहे हों। हर एक अस्वांग जो गिरता था वह उनकी शक्ति का एक और सबूत था, एक और कारण कि उन्हें जीवित क्यों रखा जाए। जैसे ही वे शुरू हुए थे, हमले अचानक बंद हो गए। बचे हुए अस्वांग परछाइयों में पीछे हट गए। लोलो बॉबी और लोला लोरेन प्रभावित दिखे, शायद पहली बार शिकारी शांति के अलावा कुछ और दिखा रहे थे। उन्होंने एक सौदा, एक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। उनके लोग मर रहे थे। अलेजांद्रो और किटी के पास उन्हें ठीक करने की शक्ति थी। उनकी मदद के बदले में उन्हें शहर से बाहर सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। यह एक नाजुक प्रस्ताव था जो हिंसा से पैदा हुआ था। जोड़े के पास एक ऐसा विकल्प बचा था जो वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। उन्हें लगा कि तुम पहले से ही हो जो वे चाहते हैं, उनके रक्षक। लेकिन यह युद्ध विराम जाल की एक और परत जैसा महसूस हुआ। उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी और अब उन्हें एक साझेदारी की पेशकश की गई थी। लेकिन कभी कभी एक बढ़ाया हुआ हाथ सिर्फ एक अलग तरह का पिंजरा होता है और वे सीधे उसमें कदम रखने वाले थे। शहर पर एक तनावपूर्ण शांति छा गई। अलेजांद्रो और किटी को एक अस्थायी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां बीमार और कमजोर अस्वांग पड़े हुए थे। उनके रूप अस्थिर थे, इंसान और राक्षस के बीच टिमटिमा रहे थे। जोड़े ने अपना काम शुरू किया, डर से नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले की केंद्रित चेतना के साथ। वे सिर्फ एक शारीरिक बीमारी का इलाज नहीं कर रहे थे, वे एक भ्रष्ट जीवन शक्ति को फिर से संतुलित कर रहे थे। धारणा यह थी कि यदि वे सफल होते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। हवा दूसरे अस्वांगों के संदेह से भरी हुई थी, जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। ये एक ऐसा नृत्य था जहां हर गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। एक ऐसा समझौता जो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा गया था। और फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उपचार ने काम करना शुरू कर दिया। एक युवा अस्वांग जो मौत के करीब था, स्थिर हो गया। उसके राक्षसी लक्षण कम हो गए, जिससे एक अधिक मानवीय चेहरा सामने आया। एक पल के लिए एक सच्चा संबंध बना। उस प्राणी की आंखों में कृतज्ञता की एक झलक। अलेजांद्रो और किटी को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। शायद यहां उनका असली उद्देश्य यही था। उनकी क्रियाशील शक्ति का वास्तविक प्रभाव पड़ रहा था। इस तरह की जगह पर उम्मीद एक खतरनाक चीज है। यह आपको अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर करती है। यह आपको एक राक्षस के वादे पर विश्वास दिलाती है। इस नाजुक सफलता ने पूरे गांव की अवस्था को बदल दिया। तनाव को बस इतना कम कर दिया कि आने वाला विश्वासघात और भी चौंकाने वाला हो। और फिर उम्मीद बिखर गई। वही युवा अस्वांग जिसे उन्होंने ठीक किया था, उनकी सफलता का प्रतीक अचानक ऐंठने लगा और मर गया। उसकी मौत हिंसक और अप्राकृतिक थी। उसके मुंह से एक काला झाग निकला। माहौल तुरंत जहरीला हो गया। नाजुक भरोसा भाप बन गया और उसकी जगह कच्चे आरोप लगाने वाले गुस्से ने ले ली। दूसरे अस्वांगों ने एक साथ गुर्राना शुरू कर दिया। एहसास ही कुंजी है, और एहसास जानलेवा हो गया था। जहर शब्द परछाइयों से फुसफुसाया गया। लोलो बॉबी और लोला लोरेन के चेहरे निराशा और रोष के अपठनीय मुखौटे थे। विश्वासघात की ठंडक हवा में फैल गई, जो किसी भी शारीरिक हमले से ज्यादा गहरी थी। वे एक ऐसे अपराध के दोषी ठहराए गए थे जिसे उन्होंने नहीं किया था। एक ऐसी अदालत में जहां कोई बचाव नहीं था। उन पर विश्वासघात का, जानबूझकर की गई हत्या का आरोप लगाया गया। उनकी बेगुनाही की दलीलें गुर्राहट और धमकियों में डूब गईं। युद्ध विराम टूट गया था। वे अब मरहम लगाने वाले नहीं थे, वे कबीले की नजर में जल्लाद थे। स्थिति अराजकता में बदल गई। वे घिरे हुए थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था।
आप उस भावना को जानते हैं जब आपको पूरी तरह से गलत समझा जाता है, जब आपके सर्वोत्तम इरादों को कुछ बुराई में बदल दिया जाता है। कल्पना कीजिए, लेकिन इसका परिणाम राक्षसों द्वारा चीर फाड़ दिया जाना है। उनकी कल्पना इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बना सकती थी। वे एक ऐसे परिणाम से फंस गए थे जिसे उन्होंने नहीं बनाया था। तुम पहले से ही हो जिसे वे तुम्हें मानते हैं, एक हत्यारा। और उस धारणा ने उनकी मौत का वारंट जारी कर दिया था। आने वाले अराजकता में असवांगों के बीच अनिर्णय का एक क्षण था। अलेजांद्रो ने किटी का हाथ पकड़ा। उनका एकमात्र चयन दौड़ना था। वे चिकित्सालय से भागे, कुर्राते हुए, प्राणियों को धक्का देते हुए। पूरा गांव एक शिकार में भड़क उठा। वे अब उस शहर में भगोड़े थे जो उनका बाहर निकलने का रास्ता माना जाता था। उद्धारकर्ता के रूप में उनका संक्षिप्त समय समाप्त हो गया था। वे फिर से शिकार बन गए थे, लेकिन इस बार शिकार व्यक्तिगत था। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक ऐसे अपराध का आरोप उन पर लगा था जो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन सच्चाई साधारण जहर से कहीं ज्यादा अजीब थी। अब और गहरे जाओ। झड़ देने वाला हाथ शायद ही कभी पकड़ा जाता है। ठीक जब उन्हें लगा कि वे गिर गए हैं, एक हाथ ने उन्हें एक अंधेरी गली से खींच लिया। ये लोलो बॉबी और लोला लोरेन थे। उनके चेहरों पर द्वेष नहीं, बल्कि तात्कालिकता थी। उन्होंने चुप रहने का इशारा किया और उन्हें अपने ही घर के नीचे एक गुप्त मार्ग की ओर ले गए। जोड़ा भ्रमित था। क्या ये उनके उद्धारकर्ता थे या यह जाल की एक और परत थी? बुजुर्ग जोड़े के बारे में उनकी धारणा अराजकता में फेंक दी गई थी। स्थिति विरोधाभासी थी। जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया था, वे ही अब भागने का रास्ता दिखा रहे थे। हर पल एक जुआ था। हर कदम अनिश्चितता के गहरे पानी में था। उन्होंने उनका पीछा किया, क्योंकि भीड़ से भागना किसी भी अज्ञात से बेहतर था, चाहे वह कितना भी संदिग्ध क्यों न हो। रास्ता पुराना था और उसमें नम पृथ्वी और कुछ और रसायनों और सड़न की गंध आ रही थी। जैसे ही वे सुरंगों से तेजी से गुजरे, लोलो बॉबी ने जल्दी जल्दी फुसफुसाते हुए समझाया। उसने दावा किया कि युवा असवांग की मौत एक दुखद दुर्घटना थी, एक गलत गणना और कबीला तर्क सुनने के लिए बहुत तर्कहीन है। उसने कहा कि यही एकमात्र रास्ता है। यह एक प्रशंसनीय झूठ था, लेकिन अलेजांद्रो और किटी अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ धोखे को महसूस कर सकते थे। एहसास ही कुंजी है, और इस सुरंग में एहसास भागने का नहीं, बल्कि जानवर के पेट में उतरने का था। उनकी अवस्था अत्यधिक सतर्कता की थी, हर शब्द पर सवाल उठा रही थी। सुरंग एक पलायन नहीं थी, यह एक वंश था, सच्चाई के एक और भी गहरे और अधिक भयानक स्तर में। सुरंग एक बड़े कक्ष में खुली, निकास में नहीं। यह एक छिपी हुई प्रयोगशाला थी जो अजीब कीमिया उपकरणों और पिंजरों से भरी थी। और पिंजरों में लोग थे, अन्य मरहम लगाने वाले, दुबले पतले और भयभीत। लोला लोरेन के चेहरे से तात्कालिकता का मुखौटा उतर गया, जिसकी जगह एक ठंडी विजयी मुस्कान ने ले ली। उसने सच्चाई का खुलासा किया। वे अपनी ही जाति को झड़ दे रहे थे। यह असवांग रक्त रेखा को शुद्ध करने, एक अधिक शक्तिशाली नियंत्रणीय संस्करण बनाने का एक प्रयोग था। बीमार असवांग उनकी विफलताएं थीं। उनकी क्रियाशील शक्ति उपचार नहीं, बल्कि सुजन्निकी का एक विकृत रूप थी। वे मरहम लगाने वाले नहीं थे, वे राक्षस निर्माता थे, जो पूर्णता की अपनी विकृत खोज में अपने ही लोगों की बलि दे रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका उद्देश्य कभी किसी को ठीक करना नहीं था। वे प्रयोग के अगले चरण थे। लोलो बॉबी और लोला लोरेन उनकी अद्वितीय उपचार क्षमताओं का अध्ययन करना चाहते थे, उनकी शक्ति का विच्छेदन करना और उसे अपने विकृत शोध में जोड़ना चाहते थे। कालकोठरी में अन्य मरहम लगाने वाले उनके पूर्ववर्ती थे, विफलताएं जो बुजुर्ग जोड़े के मनचाहे परिणाम नहीं दे सके। यह गुप्त स्थान शहर के नेताओं की अंधेरी आंतरिक दुनिया का प्रकट रूप था। अब आप उस भयावहता को देख रहे हैं, है ना? सबसे बड़ी बुराई अक्सर प्रगति या मोक्ष का मुखौटा पहनती है। अलेजांद्रो और किटी को उनके अपने ही आशावाद ने फंसा लिया था। उनकी ठीक करने की इच्छा को उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अलेजांद्रो और किटी को एक खाली पिंजरे की ओर धकेल दिया गया। विश्वासघातपूर्ण था। वे कभी मेहमान या परीक्षण विषय या यहां तक कि मरहम लगाने वाले भी नहीं थे।
वे नमूने थे, लेकिन दूसरे मरहम लगाने वालों को देखकर अवज्ञा की एक चिंगारी जल उठी। वे अकेले नहीं थे। उनकी चेतना पीड़ितों से विद्रोहियों में बदल गई। वे समझ गए कि शहर से भागना अब लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य इस पूरे दुष्ट ऑपरेशन को खत्म करना है। तुम पहले से ही हो जो तुम्हें होना चाहिए, प्रतिरोध। वे फ्राइंग पैन से आग में गिर गए थे, शहर के गुस्से से रचनाकारों की प्रयोगशाला में। लेकिन यह तो सिर्फ सतह है, क्योंकि उस काल कोठरी में हताश लोगों के बीच उन्हें वह एक चीज मिली जिसकी उनके बंधकों ने कभी उम्मीद नहीं की थी, एक सेना। काल कोठरी के अंदर एक नई योजना बनाई गई। अलेजांद्रो और किटी ने ताले तोड़ने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, बल से नहीं बल्कि उनकी प्रतिध्वनित आवृत्ति को खोजकर। मुक्त हुए मरहम लगाने वाले हालांकि कमजोर थे, अद्वितीय ज्ञान रखते थे। समूह की सामूहिक चेतना एक शक्तिशाली हथियार बन गई। उनकी साझा धारणा अब अस्तित्व की नहीं बल्कि न्याय की थी। वे अब व्यक्तिगत पीड़ित नहीं थे, वे अंतिम टकराव के लिए तैयार एक एकीकृत शक्ति थे। वे सिर्फ भागने की योजना नहीं बना रहे थे, वे इस बुरे सपने को खत्म करने की योजना बना रहे थे। हर एक मरहम लगाने वाला एक अलग नोट था, और साथ में उन्होंने एक ऐसा राग बनाया जो उस जगह के डिसोनेंट आतंक का मुकाबला कर सकता था। उन्होंने प्रयोगशाला पर धावा बोल दिया। लोलो बॉबी और लोला लोरिन हैरान थे, लेकिन डरे हुए नहीं थे। वे बदल गए, अपने असली शक्तिशाली असवांग रूपों को प्रकट करते हुए, दूसरों से बड़े और अधिक भयानक। अंतिम लड़ाई शुरू होती है। यह अराजकता थी, पंजों, दांतों और कच्ची शक्ति का एक तूफान, केंद्रित उपचार ऊर्जा के खिलाफ। अन्य मरहम लगाने वालों ने सुरक्षात्मक घेरे बनाए और मंत्रोच्चार किया, जिससे दोनों खलनायक कमजोर हो गए, जबकि अलेजांद्रो और किटी ने सीधे हमले का नेतृत्व किया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक शुद्धि थी। यह उनकी क्रियाशील शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति थी। प्रयोगशाला युद्ध का मैदान बन गई, जहां विज्ञान की विकृति प्रकृति के संतुलन से टकराई। लड़ाई के दौरान किटी को पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही उसने खुद को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी शादी की अंगूठी से प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली किरण निकली, जिसने लोला लोरिन को पीछे धकेल दिया। उन्होंने सदमे में अपने हाथों को देखा। अंगूठियां, सोने के साधारण बैंड, ऊर्जा से धड़क रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि अंगूठियां शक्तिशाली ताबीज हैं, जो किटी के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह पूरी यात्रा, यह परीक्षा उनकी अव्यक्त शक्ति को जगाने के लिए थी। एहसास ही कुंजी है, और एक दूसरे के लिए उनके प्यार और प्रतिबद्धता की भावना ने ताबीजों को ईंधन दिया, जिससे वे शुद्ध प्रकाश के हथियारों में बदल गए। वे सिर्फ शादी के प्रतीक नहीं थे, वे उनकी संयुक्त आत्मा की कुंजी थे, एक शक्ति जिसे लोलो बॉबी और लोला लोरिन ने कभी नहीं समझा था। मुक्त हुए मरहम लगाने वालों में से एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया कि इस प्रकार के असवांग, जो कीमिया और शुद्धि के प्रति जुनूनी थे, कि एक कमजोरी थी, शुद्ध जल। यह उनके भ्रष्ट सार को बाधित करता था। यह ज्ञान पहेली का अंतिम टुकड़ा था। उनकी कल्पना को अब जीत का एक स्पष्ट रास्ता मिल गया था। अलेजांद्रो ने प्रयोगशाला के उपकरणों से आसुत जल की शीशियों को तोड़ दिया। उसने और किटी ने अपने हाथ डुबोए, पानी की ऊर्जा को अपनी अंगूठियों के माध्यम से प्रवाहित किया। पानी उसी रोशनी से चमकने लगा, पवित्र हो गया। ये सिर्फ H2O नहीं था, ये इरादे से युक्त एक हथियार बन गया जो अशुद्ध को धोने के लिए तैयार था। उन्होंने हमला तेज कर दिया। चमकते हुए पानी को लोलो बॉबी और लोला लोरिन के राक्षसी रूपों पर छिड़का। इसका प्रभाव तत्काल और प्राणियों के लिए पीड़ादायक था। उनके शरीर में ऐंठन होने लगी, उनकी त्वचा से भाप निकलने लगी, उनके शक्तिशाली रूप भंग होने लगे, राख में नहीं बल्कि अपने मानवीय आकारों में वापस आने लगे। बूढ़े, कमजोर और भयभीत, बुराई उनसे शुद्ध हो गई थी। एक पल के लिए वे सिर्फ दो बूढ़े लोग थे। उनकी महत्वाकांक्षा धूल में मिल गई थी, और फिर वे शून्यता में विलीन हो गए। उनकी भ्रष्ट अवस्था अंततः मिट गई। लड़ाई खत्म हो गई थी। उन्होंने सिर्फ राक्षसों को नहीं मारा था, उन्होंने एक विकृत वास्तविकता को संतुलन के एक आभास में बहाल कर दिया था। तुम पहले से ही हो जो संतुलन लाता है, तब भी जब तुम अराजकता के बीच में होते हो।
प्रयोगशाला जीवित बचे लोगों की थकी हुई सांसों के अलावा शांत थी। गांव के बचे हुए असवांग अपने नेताओं के प्रभाव और जहर से मुक्त होकर सावधानी से बाहर निकले। वे आक्रामक नहीं थे, बस खोए हुए और बीमार थे। अलेजांद्रो, किटी और अन्य मरहम लगाने वालों ने सच्चा उपचार शुरू किया। कोई युद्ध विराम नहीं, कोई सौदा नहीं, यह शुद्ध करुणा का कार्य था। उनकी चेतना अब एकता की थी, हम बनाम वे की नहीं। वे खलनायकों की विकृत कल्पना से हुए नुकसान को ठीक कर रहे थे। प्रत्येक प्राणी जिसका उन्होंने उपचार किया, वह उस भरोसे की नींव में एक और ईंट थी जिसे वे बना रहे थे, ये साबित करते हुए कि उपचार की शक्ति विनाश की शक्ति से अधिक मजबूत है। उपचार प्रक्रिया धीमी थी, इसने मरहम लगाने वालों और असवांगों के बीच एक पुल बनाया। वे जीव जो केवल भय और प्रभुत्व जानते थे, विश्वास को समझने लगे। उन्होंने देखा कि मानवीय शक्ति हमेशा विनाश के लिए नहीं होती। उपचार का यह कार्य एक शक्तिशाली चयन था, संघर्ष के बजाय सह अस्तित्व के भविष्य का चयन। गांव की पूरी अवस्था एक भयानक जगह से ठीक होने के एक अभयारण्य में बदल गई। डर की जगह एक नाजुक लेकिन बढ़ते सम्मान ने ले ली। दीवारों से रहस्य नहीं, बल्कि कहानियां फुसफुसाई जा रही थीं। एक नए अध्याय की शुरुआत जो खून से नहीं बल्कि आपसी समझ से लिखा गया था। गांव के ठीक होने के रास्ते पर होने के साथ अलेजांद्रो और किटी ने अंततः अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने जंगल से अपना रास्ता खोज लिया, जो अब मेनेसिंग नहीं लग रहा था। वे एक छोटे शांतिपूर्ण घर में पहुंचे। किटी के दादाजी बरामदे में इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें बुद्धिमान और जानकार थीं। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, केवल राहत थी। वे सिर्फ एक साधारण बूढ़े आदमी नहीं थे, वे इस क्षेत्र में संतुलन के संरक्षक थे। उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे जानते थे कि वे कौन बनेंगे, इससे पहले कि वे खुद जानते। स्वागत गर्मजोशी भरा था और उसमें एक गहरी अनकही समझ थी, जैसे एक कहानी के अंतिम पन्ने अपनी जगह पर आ रहे हों। दादाजी ने अंतिम सत्य का खुलासा किया। वे लोलो बॉबी और लोला लॉरेन के प्रयोगों के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि किटी ने जो अंगूठियां पहनी थीं, वे निष्क्रिय ताबीज थीं। पूरी यात्रा एक सुनियोजित परीक्षा थी। कार का टूटना, खो जाना, ये सब उन्हें शहर तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने समझाया कि केवल वे ही अपने शुद्ध दिलों और अपने बंधन की शक्ति, अंगूठियों द्वारा प्रतीक के साथ भ्रष्टाचार को हराने की क्रियाशील शक्ति रखते थे। उन्हें अपनी ताकत खुद खोजनी थी। उन्होंने उनसे कहा, तुम पहले से ही हो वह संरक्षक जिसकी इस जगह को जरूरत थी। तुम्हें बस इसका एहसास करना था। उनकी यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक दीक्षा थी। वे घर लौटे वैसे लोग नहीं जो गए थे। उनकी आंतरिक दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से विस्तारित हो गई थी। वे अपने अनुभव का वजन और ज्ञान साथ लेकर आए। इस यात्रा ने उन्हें साहस, करुणा और अच्छाई और बुराई की सच्ची प्रकृति के बारे में सिखाया। वे समझ गए कि सबसे बड़ी शक्ति दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि उसमें अपनी जगह को समझने और शुद्ध इरादे से काम करने के बारे में है। मरहम लगाने वालों के रूप में उनके साधारण जीवन में अब एक गहरी नई गहराई थी। उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और अपने भीतर एक उज्जवल प्रकाश पाया था। यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनका असली काम अनदेखे संतुलन के संरक्षक के रूप में अभी शुरू हुआ था। घर वापसी का रास्ता अब मौजूद नहीं है, सिर्फ अगली मंजिल का रास्ता है जो आपके लिए चुनी गई है। अब आप सच्चाई समझते हैं, कोई भी रास्ता आकस्मिक नहीं होता। तो अगली बार जब आपकी सहज वृत्ति आपको मुड़ने के लिए कहे, तो क्या नियंत्रण आपके हाथ में है या आप सिर्फ उस बुलावे का पालन कर रहे हैं? अगर आपने वह बुलावा महसूस किया है, तो अगला वीडियो ही जवाब है। सब्सक्राइब करें और जानें कि सड़क के अंत में आपका कौन इंतजार कर रहा है।